जय हिंद फ्रेंड्स। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो रेलवे का जो सामान्य विज्ञान का जो बुक आता है, रेलवे सामान्य विज्ञान, जो जिसमें पूरा का पूरा 1992 ईस्वी से आगे लेकर के जो लेटेस्ट जितना 2025 तक है वो सारा हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। देखिए इसमें पूरा पूरा टॉपिक वाइज आपको दिया हुआ है। देखिए इसमें पूरा पूरा पहले सबसे पहले क्वेश्चन बैंक हम आपको करवाएंगे। देखिए इसको पूरा समझ लीजिए अच्छे से, कैसे कैसे इसका मतलब कई पार्ट में वीडियो आने वाला है। सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन बैंक को बताएंगे, फिर उसके बाद देखिए इसमें फिजिक्स है, यानी इसमें टॉपिक वाइज बहुत सारा, देखिए आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल इसी तरह से इसमें टॉपिक बहुत सारा दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं मॉडल सेट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक तो इंपॉर्टेंट है ही इसका, लेकिन जो मॉडल सेट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप देखिएगा जरूर। और उसके बाद इसमें टेस्ट है, बहुत सारा ऐसे टेस्ट है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है और जो इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो सारा हम इसमें इस वीडियो में करवाने वाले हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है 1992 का दिया हुआ, भोपाल में जो क्वेश्चन पूछा गया था 1992 में, उसके बारे में दिया हुआ बोल रहा एनालिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं। कौन कौन जंतु आते हैं तो देखिएगा जोंक और केचुआ आते हैं। एनालिडा ग्रुप में कौन कौन जंतु आते हैं, जोंक और केचुआ आते हैं। आगे देखिएगा आगे क्या बोल रहा है कि ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो इसमें क्या आता है, तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, उड़ीस, जिसको बोलते हैं उड़ीस तो जानते ही होंगे, उड़ीस जो हम लोग घर में बोलचाल की भाषा में कहते हैं उड़ीस। तो इसको एक बार फिर से ध्यान में रखिएगा। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, खटमल को उड़ीस बोलता है लोग। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो इसके अंतर्गत घोंघा और सीपी आते हैं। मुख्यतः कौन आते हैं, घोंघा और सीपी आते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्या बोल रहा है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन आते हैं। तो इसमें जो जंतु आते हैं वो सबसे पहले आता है तारा मछली, उसके बाद आता है ब्रिटिल स्टार। ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, मनुष्य का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मनुष्य का पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। देखिए यहाँ पर 2 बात देखने के लिए मिलेगा, एक है धामनी, तो पूछ रहा क्वेश्चन यहाँ पे कि धामनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो यहाँ पर शुद्ध रक्त। अब देखिए शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त में क्या है अंतर। ठीक है, उसको समझ लीजिए अच्छे से। देखिए शुद्ध रक्त बोलेगा मतलब उसमें O2 की मात्रा क्या है, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा है। और जो अशुद्ध रक्त बोलेगा उसमें O2 की मात्रा नहीं है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसी चीज़ को पूछ रहा है। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान में समझ लीजिए, देखिए कहीं पे बोलेगा भेन, फिर बोलेगा आर्टरी, इसी को बोलते हैं धमनी, और भेन को बोलता है नस या सीरा बोला जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, नस या सीरा बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। शिराएं कहने का मतलब क्या कर रहा है, भेन में कौन कैसा रक्त प्रवाहित होता है, तो अशुद्ध रक्त। ठीक है, और जो धमनी जिसको आर्टरी बोलते हैं, धमनी यानी जिसको आर्टरी बोलते हैं, उसमें कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है क्या कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है, कहाँ घुलनशील है, जल में, ध्यान रखिएगा। तो बी और सी, कौन सा विटामिन, बी और सी। अगर जो इन दोनों में पूछ जाएगा तो सी को ऑप्शन लगाइएगा कि सी है जो सबसे ज़्यादा घुलनशील है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि सोडियम का कार्य क्या है। सोडियम का कार्य क्या है कि यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक है तथा जल संतुलन बनाए रखता है। एक बार फिर से पढ़िएगा, बोल रहा है क्या कि सोडियम का कार्य क्या है, तो यह रक्त दाब क्या करता है, नियंत्रित करने में सहायक है और जल का संतुलन बनाए रखता है, ध्यान रखिएगा। देखिए सोडियम से एक और बात याद रखिएगा, सोडियम का जो परमाणु संख्या है उसका 11 होता है, लेकिन संकेत कितना होता है, Na होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, आगे समझते हैं। देखिए ये सब हम इसमें रिपीट नहीं करेंगे कि ये कब का क्वेश्चन पूछा गया है, कब का कौन सा बोर्ड है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते जाते हैं। ठीक है, बोल रहा है पोटेशियम का कार्य क्या है। पोटेशियम का कार्य क्या है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। क्या करता है, हृदय की धड़कन एवं नाड़ी के कार्य को क्या करता है, संचालित करता है। पोटेशियम के बारे में पूछ रहा है। देखिए पोटेशियम से 2 बात याद रखिएगा, इसका परमाणु संख्या जो होता है 19 होता है, और इसका संकेत क्या होता है, के होता है। पोटेशियम को के से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आगे ध्यान रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो लैक्टिक अम्ल बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहे ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो इथाइल अल्कोहल बनाता है। देखिए इथाइल अल्कोहल से आपका फार्मूला पूछ सकता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, C2H5OH, याद रखिएगा C2H5OH। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एनालिडा ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, एनालिडा में उत्सर्जन किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें निफ्रीडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, निफ्रीडिया के द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर देखिए मूत्र का पीएच मान क्या होता है, मूत्र का पीएच मान क्या होता है, तो 6 होता है। देखिए एनटीपीसी जो हाल फिलहाल में जो 25 में एनटीपीसी हुआ था, ये वाला क्वेश्चन पूछा 3 से 4 बार वाला सेट में क्वेश्चन पूछा है।
एनटीपीसी में ये मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक है, देखिए पीएच का मतलब होता क्या है, पीएच का मतलब यहाँ पर समझिएगा, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन का पावर को देखा जाता है। ठीक है, देखिए पीएच स्केल पर आपसे एक दो बात और पूछेगा। पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए, पीएच स्केल मानकर चलिए कि पीएच स्केल है। देखिए इसमें जो होता है 0 से लेकर के 14 के बीच में होता है। ठीक है, और जो यहाँ पर होगा बीच में NaCl आता है। ठीक है, NaCl बीच में रहता है। ठीक है, अगर जो 14 किसी का अगर जो पीएच वैल्यू है तो उसमें जो सबसे प्रबल क्षार है और जो स्टार्टिंग में होगा इसका क्या होता है, सबसे प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, बोल रहा है क्या, बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, अग्नाशय। क्या होगा आंसर, अग्नाशय। ध्यान रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय। क्या आंसर हो जाएगा, अग्नाशय। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए समझते हैं, बोल रहा है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे समझते हैं, स्प्रिंग को अपनी स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल। मतलब मान के समझिए कि जो स्प्रिंग है, ठीक है, इसको हम जोर से हम दबाएं तो स्प्रिंग क्या हो गया, छोटा हो गया, और फिर इसके बाद ये स्प्रिंग को छोड़ दें तो स्प्रिंग क्या हो जाता है, फिर बड़ा हो जाता है। उसी चीज़ के बारे में बोल रहा है कि स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, कंपोस्ट है। कंपोस्ट, सीधा बात रही। कंपोस्ट कहने का मतलब क्या बोल रहा है, जंतु का मलमूत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोल रहा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो अब सादी चट्टानों में पाया जाता है। कौन सा चट्टानों में पाया जाता है, अब सादी चट्टानों में पाया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। बोल रहा है गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है, तो हीलियम है। हाइड्रोजन नहीं लगा दीजिएगा, हीलियम लगा दीजिएगा। देखिए एक और यहाँ पर नोट बात याद रखिएगा, नोट पॉइंट में, कि सबसे हल्की गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन लगाइएगा। कौन सा, हाइड्रोजन। ऐसा नहीं कि हीलियम देखिएगा तो ऑप्शन में लगा दीजिएगा। ध्यान में रखिएगा क्या, कि हीलियम नहीं लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, कीटनाशी के रूप में किया जाता है, डीडीटी का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत होता है। ये देखिए इथेनॉल का फॉर्मूला फिर से हम यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए इथेनॉल का फॉर्मूला आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH। क्या होता है, C2H5OH होता है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, हाइड्रोजन। सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। देखिए हाइड्रोजन से एक बात और याद रखिएगा, हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है, आवारा गैस या आवारा तत्व भी इसे कहा जाता है। सही बोल रहे हैं, आवारा तत्व भी कहा जाता है हाइड्रोजन को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। देखिए एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा, देखिए अगर जो पूरे ब्रह्मांड में पूछेगा, अगर जो ब्रह्मांड में पाया जाता है सबसे ज़्यादा गैस, तो इसको याद रखिएगा, हाइड्रोजन। क्या याद रखना है, हाइड्रोजन। ठीक है, आगे ध्यान रखना है। देखिए क्या बोल रहा है, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होता है, सूती वस्त्र में होता है। कौन सा वस्त्र में होता है, सूती वस्त्र में होता है। बोला लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो पालक है। कौन सा, पालक। हरी सब्जियां में जो भी आएगा, पालक ज़्यादातर ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, इसलिए पालक लगा दीजिएगा या हरी सब्जियां लगा दीजिएगा। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो हरी सब्जियां या पालक भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करने से, गैसोहॉल बनाया जाता है, तो इथाइल एल्कोहल। ध्यान रखिएगा। इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या बताया था, C2H5OH। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तत्कालीन ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है आप कमेंट में बताइएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, तो पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है, इसलिए मानव जाति के लिए क्या है, ओजोन परत जरूरी है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अंतज्वर यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाली औषधि कौन सी है, तो क्लोरोमाइसिटिन। कौन सा दवा है, क्लोरोमाइसिटिन। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र। क्या कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, जिसको नॉन लुमिनस जोन भी कहा जाता है। देखिए सोने की शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का कहने का मतलब क्या है, इसमें सोना की मात्रा कितना पाया जाएगा, 100% पाया जाएगा। लेकिन एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि यार 18 कैरेट अगर जो सोना होगा तो उसमें सोने की मात्रा कितना परसेंट पाया जाएगा, तो 75% पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सिनेबार किसका अयस्क है, तो ये पारा का अयस्क है। किसका अयस्क है, पारा का अयस्क है। आगे देखिए बोल रहा है क्या, शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, या किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड्स भी बोलते हैं। आगे देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है कि लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, देखिए लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, लाल अस्थि मज्जा, ठीक है, पूरा लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है। देखिए अस्थि मज्जा का बात करेगा तो यहाँ पर WBC भी आंसर हो जाएगा, और
आरबीसी भी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, यानी अस्थि मज्जा में दोनों का निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण होता है और आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है, तो 33 होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है, बीसीजी का पूरा नाम क्या होता है, बैसिलस कैलमेटिक यूरिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ बैसिलस कैलमेटिक यूरिन। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है, तो कवक से होता है। किससे होता है, कवक से होता है, ध्यान रखिएगा। दमा यानी इसको अस्थमा भी कहा जाता है, नामक रोग किससे होता है, तो कवक से होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, फैलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है, तो यह कृमि यानी वॉर्म, WR में लिखा हुआ है ना, वॉर्म के कारण होता है। इसे हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं, समझ गए हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है, कितना की जाती है, दोगुनी की जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर आपको पता ही होता है, हाफ mv² होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सूत्रकनिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से किसे जाना जाता है, सूत्रकनिका को, या आपको दे देगा कि सूत्रकनिका को किस नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बट ब्रीच पादपों के किस वर्ग में आता है, आवृत बीजी में आता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है, समझिएगा इसको ध्यान से, ऐसा पेड़ से भरा वन जो पादप में फूलते हैं और लाल फूल क्या करते हैं, बिखेरते हैं, उसे क्या कहा जाता है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पेनिसिलिन किसने बनाया था, सॉरी, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है, तो पेनिसिलिन है जो कवक से बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, किससे बनाया जाता है, कवक से बनाया जाता है। लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर समझा जाता है, वो दोनों जीव कौन से हैं, तो देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है, शैवाल और कवक, शैवाल और कवक है। देखिए यहाँ से दो बात और याद रखिएगा, पूछेगा आपसे क्या कि लाइकेन किससे बनता है, लाइकेन किससे बनता है, तो इसमें एकदम सीधा सीधा आंसर लगाइएगा कि लाइकेन है जो शैवाल और कवक से बनता है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछेगा कि लाइकेन क्या है, लाइकेन प्रदूषक का सूचक होता है, ध्यान रखिएगा। लाइकेन क्या होता है, प्रदूषक का क्या होता है, सूचक होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाई जाने वाली एगार किससे प्राप्त होता है, शैवाल से प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर एक नोट बात याद रखिएगा, नोट पॉइंट, कि शैवाल का अध्ययन पूछेगा तो क्या बोलना है, फाइकोलॉजी, क्या हो जाएगा, फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन क्या हो जाएगा, फाइकोलॉजी। आप पूछेगा कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी, क्या हो जाएगा, माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, ध्यान रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, लौंग किससे प्राप्त होता है, तो लौंग है जो पुष्पकली से प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर नोट पॉइंट दिया हो, इस नोट पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, अभी आपको हम बताए थे कि हाइड्रोजन में जो लिखा हुआ था, सॉरी, यहाँ मूत्र का पीएच मान के बारे में चर्चा किए थे, तो पीएच का मतलब क्या था, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि सबसे हल्की गैस कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। ठीक है, एक क्लोरोमाइसीटिन का फार्मूला होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पूर्ववर्ती से पाछा शर्करा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि क्या कहलाता है, ग्लूकोन अपजनन कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सभी जीवधारियों में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कटक यानी उड़ीसा में है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो मेलविन कैल्विन को, किसको मिला था, मेलविन कैल्विन को मिला था। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है, तो लसीकाणु, किसके कारण, लसीकाणु के कारण। देखिए इसको लिम्फोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, लसीकाणु को और किस नाम से जाना जाता है, लिम्फोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से इसको और समझ लीजिएगा। क्या बोल रहा है कि किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है, तो लसीकाणु के कारण, किसके कारण, लसीकाणु के कारण, जिसको क्या बोला जाता है, लिम्फोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर समझने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए क्या बोल रहा है कि मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन की अवधि कितनी होती है, तो 120 दिन। इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, 20 से 120 दिन किसका होता है, आरबीसी का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का पूछ देगा तो 2 से 4 दिन बता दीजिएगा, कितना, 2 से 4 दिन लगा दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़े तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। किसके द्वारा ले जाया जाता है, फुफ्फुस धमनी के द्वारा लेकर जाया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है, परितारिका में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, परितारिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइरिस भी कहते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि जब आंख में धूल चली जाती है, अच्छा, और तो कौन सा हिस्सा सूजकर
गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाता है? गुलाबी। शाम गुलाबी, शहर गुलाबी, वो बोला नहीं, शाम गुलाबी। देखिए क्या बोल रहा है कि जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूज कर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मा। क्या? नेत्र श्लेष्मा। इसको इंग्लिश में कंजक्टिवा के भी नाम से जानते हैं। नेत्र श्लेष्मा को और किस नाम से जानते हैं? कंजक्टिवा के नाम से भी जानते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है, या ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मदद से होता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, निषेचन समानता कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी में, जिसको फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्या कि किस पादप का पुष्प, देखिए यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया। सबसे बड़ा पूछेगा तो रेफ्लेसिया, हाँ लगा दीजिएगा, क्या? रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा पूछेगा कि किस पादप का पुष्प सबसे छोटा होता है? क्या लगाना है? बुल्फिया। क्या लगाना है? बुल्फिया। कुल्फी नहीं, बुल्फी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बुल्फिया। ठीक है, बड़ा पूछेगा तो रेफ्लेसिया, छोटा पूछेगा तो बुल्फिया। आगे देखिए क्या बोल रहा है, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो नारियल और कटहल क्या है? असत्य फल है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? वलयों को गिन कर पता चलता है। कैसे पता चलता है? वलयों को गिन कर पता चलता है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, समझिएगा। जल संवर्धन, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगना। बिना मिट्टी के पादप का उगना क्या कहलाता है? जल संवर्धन कहलाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। पूछेगा ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के थे? तो ग्रीस के थे। कहाँ के थे? ग्रीस के थे। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्र से होता है। किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से होता है, ना कि माँ के गुणसूत्र से होता है। ठीक है, अगर जो पिता, देखिए पिता है तो उसमें एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फीमेल यानी रहेगी तो उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? या ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो इसमें कितनी होती है ये पूछना चाह रहा है, यानी 46 होती है। जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी होती है, लगा दीजिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की आहार में लेते हैं तो उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो विटामिन B1। किसकी संभावना रहती है? विटामिन B1। देखिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछ देगा तो इसको थाइमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमिन होता है। किस सदिश का परिमाप कभी नहीं हो सकता? किसी सदिश का परिमाप कभी भी नहीं हो सकता, तो ऋणात्मक नहीं हो सकता। किसी भी सदिश का जो परिमाप रहेगा उसका ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। बोल रहा क्या, कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि ताजे निकले मूत्र में ध्यान रखिएगा, ताजे निकले मूत्र में जब कोई तुरंत जाता है तो उसके बारे में बोल रहा है कि ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय के बाद अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। गंध बहुत खराब, क्यों पूछ रहा है, फिर से समझिएगा कि ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? तो इसका कारण क्या हो जाएगा कि क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समझ गए। आगे देखिए क्या बोल रहा है, किस मछली में सल्क नहीं होता है? किस मछली में सल्क नहीं होता है? तो कैटफिश में नहीं होता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती है? वातावरण के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो WM स्टेनले ने अलग किया था। आगे क्या बोल रहा है, ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे समझते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि लिटमस किससे मिलता है? अभी हम आपको बताते हैं लिटमस किससे मिलता है, लाइकेन से। और लाइकेन कहीं प्रदूषक का क्या माना जाता है? सूचक माना जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। किससे होता है? सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, या किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बलूत या ओक के बीज से प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है? तो चिंगथंगी से प्राप्त होता है। चिंगथंगी नामक एक जो नस्ल होता है उसी से पश्मीना नामक ऊन प्राप्त होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण होता है। किसके कारण होता है? बेंग रोग के। बेंग जो मेढक वाला बेंग होता है उसको नहीं, वो बेंग एक बीमारी का ही नाम है, उसी को बोल रहा है कि मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बेंग रोग के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अत्यधिक शराब पीने
वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? तो सिरोसिस नामक बीमारी से मरते हैं। सिरोसिस, कौन सा बीमारी? सिरोसिस नामक। देखिए इसको सूत्रण रोग के नाम से भी जाना जाता है। किस के नाम से जाना जाता है? सूत्रण रोग। यह यकृत में सूजन पैदा कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? लोग मर जाता है। ठीक है, दारू पीने वाला लोग क्या हो जाता है? मर जाता है, शराब पीने वाले लोग। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। राइबोसोम किसका कार्य करती है? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट कहलाते हैं, जिसको मरुद्भिद के नाम से भी जाना जाता है, या जीरोफाइट उसी को बोला जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद कहते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी उसमें कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा गैस था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका फार्मूला क्या होता है? CH3NC होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन सी है? तो भैंस का मुख्य जो नस्ल है मुर्रा है, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना। मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जफराबादी और मेहसाना। मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी और जफराबादी और मेहसाना, इसको तुम ध्यान से रखिएगा, 2 से 3 बार इसको जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? पूछ रहा कहाँ की गई थी? तो मखदूम में की गई थी। ये मखदूम पड़ता क्या है? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास एक जगह है, उसी वहीं पर मखदूम, वहीं किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मखदूम। उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास क्या है? मखदूम है, वहीं क्या है? बकरी अनुसंधान संस्थान क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। आगे देखिए क्या बोल रहा है। ऊँट, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। राजस्थान का बीकानेर में क्या है? राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों के छाल से प्राप्त होता है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इलायची को कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। और फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी। क्या कहा जाएगा? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, ध्यान रखिएगा। देखिए पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। सिस्टेमा नेचुरे किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण क्या हो जाता है? जम जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है। दूध से अगर जो दही जमेगा तो लैक्टोबैसिलस के कारण, लेकिन कवक पूछता है कि किस कवक के कारण जमता है? तो एस्टोफिलोकोकस बोलिएगा। क्या बोलिएगा? एस्टोफिलोकोकस। एस्टोफिलोकोकस नामक जो कवक होता है वह दूध से दही जमने में क्या करता है? मदद करता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि निम्न में से न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है? तो वायरस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। जंतुओं में होने वाले फूट एवं माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? सॉरी, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से। किससे प्राप्त होता है? लेमिनेरिया से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा। पूछेगा आपसे कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी के फादर कौन थे? तो इन्हें लिनियस को कहा जाता है। इनका पूरा नाम देता है आपको, कार्ल लिनियस कहता है। ठीक है, आगे पूछता है आपसे, इसमें आएगा कि यूरिया का फार्मूला क्या होगा? तो यूरिया का फार्मूला होता है CONH2 का होल 2। CONH2 का होल 2 यूरिया का फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे दिक्कत होता होगा, कभी पूछता होगा सदिश राशि, कभी पूछता होगा अदिश राशि। तो सबसे पहले हम क्यों ना ऐसा कर लें कि सदिश राशि को याद कर लें, तो बाकी जो बचेगा अदिश राशि हो जाएगा। देखिए सदिश राशि में कुछ ही आते हैं। सदिश राशि में देखिए क्या क्या आएगा? बल, विस्थापन, त्वरण, वेग, संवेग। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। सदिश राशि में कौन कौन आते हैं? सदिश राशि में कौन कौन आते हैं? बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग। बाकी जितना सारा बच जाएगा वो सब के सब अदिश राशि हो जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सदिश राशि में कौन कौन आता है? बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग। बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग। ये जितना का जितना है सब के सब क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, और बाकी जितना बच जाता है वो सब के सब क्या हो जाता है? अदिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, समझिए। यहाँ पर बोल रहा है क्या कि एवोगाड्रो संख्या का मान होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? ध्यान रखिएगा। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.23 इंटू 10⁻23, यानी 6.23 × 10⁻23 होता है। देखिए कभी कभी इसका मान देता है 6.22, यानी 6.22, इसको सॉरी 6.22 × 10⁻23 भी देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही होता है, कभी 22 देता है, कभी 23 देता है, ध्यान रखिएगा। दोनों देता है, जो ऑप्शन में रहेगा उसको लगा दीजिएगा। एवोगाड्रो संख्या का मान। देखिए दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। देखिए ये सब पहाड़ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। दाब बढ़ने पर तरल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तरल का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है लाल रक्त कण RBC। देखिए आपको अभी पीछे ही बताए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। वसा में घुलनशील विटामिन, देखिए यहाँ पर आ गया ADEK। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? ADEK। इसको डायरेक्ट याद रखिए, एडेक। क्या याद रखिएगा? एडेक, ADEK, एडेक। एडेक वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा? एडेक हो जाएगा। ठीक है, ध्वनि का चाल, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ध्वनि का चाल। ठीक है, ध्वनि का चाल 707 मील प्रति घंटा। अगर जो आपको मीटर पर सेकंड में पूछेगा तो 332 मीटर पर सेकंड लगाइएगा। कितना? 332 मीटर पर सेकंड लगाइएगा।
लेकिन आपको देखिए इसका पॉइंट में देता है 331.7 मीटर पर सेकंड, तो नहीं डायरेक्ट याद रखिएगा 332 मीटर पर सेकंड। देखिए ध्वनि का चाल एक और याद रखिएगा, अगर ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है ठोस में। किस में होता है? ठोस में। फिर उसके बाद किस में होता है? द्रव में। किस में होता है? द्रव में। फिर उसके बाद किस में होता है? गैस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समझ गया। देखिए ध्वनि को चलने के लिए एक बात और याद रखिए, ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है, तब ना उधर बात कर पाते हैं, ऐसे थोड़ी बात कीजिएगा। उधर माध्यम रहेगा तब ना बात कीजिएगा, बिना माध्यम से, बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चलता। एक और बात याद रहेगा, प्रकाश से ध्वनि के बाद पूछेगा कि प्रकाश चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? नहीं, प्रकाश के चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती ही होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट। ध्यान में रखिएगा। बोल रहा प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जा सकते हैं। प्राकृतिक मोम और लाख किससे प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर कीड़ों के शराब के रूप में। ठीक है, कीड़ों के शराब के रूप में। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। ध्यान रखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या होता है? आबटू ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? आबटू ग्रंथि। आगे देखो क्या बोल रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। जो 100 वाट का जो पहले पीला वाला ऐसा बल्ब रहता था ना, देखते थे उसमें लगा हुआ रहता था ऐसे से, तो जो फिलामेंट बना हुआ रहता था ना बल्ब का, किसका बना हुआ होता था? टंगस्टन का। टंगस्टन का पूछेगा सिंबल क्या होता है, तो डब्ल्यू होता है। अब तो प्रेजेंट में एलईडी आ गया है, एलईडी। देखिए इसका फुल फॉर्म भी पूछेगा कि एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका क्या कीजिएगा? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या लगा दीजिएगा? लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, देखिए वीडियो में इसी तरह से बने रहिए, हम इसका हर टॉपिक का वीडियो आपको ला करके हम दे देंगे। जैसे लूसेंट का हो गया, लूसेंट सब्जेक्टिव, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, सब का वीडियो हम इसमें धीरे धीरे आपको ऐड करते जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से क्या होता है? छोटा होता है। ना कि आप बड़ा लगा दीजिएगा, ऑप्शन में आपको देकर भी गुमराह करेगा कि मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो एकदम सीधा लगाइएगा। ये बात याद रखिए, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से कैसा बनता है? छोटा बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार क्या है? लगभग 2.5%, लेकिन टोटल जल पूछेगा तो 71% लगाना है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। ध्वनि अगर जो शोरगुल होता है तो किसमें मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। बायोसो गैस का प्रमुख घटक क्या होता है? मीथेन। मीथेन का फार्मूला पूछेगा तो CH4। देखिए क्या बोल रहा है, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। मधुमेह रोग किसके कारण होता है? इंसुलिन की कमी के कारण होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है? ये देखिए समझने वाला बात है, ध्यान में समझिए, ध्यान से समझिएगा। सूर्य ग्रहण क्या बोल रहा है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? देखिए बोल रहा है चंद्रमा, तो यहाँ पर चंद्रमा बना दीजिए, मून। ठीक है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच होता है। सूर्य बना दीजिए, सन, और पृथ्वी के बीच में बना दीजिए, यानी कि मून इस समय कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। यानी चंद्रमा क्या रहता है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में रहता है, तो क्या बनेगा? सूर्य ग्रहण। समझ गए? इसी तरह से जब आएगा चंद्र ग्रहण तो वहाँ पर भी हम इसी तरह समझा देंगे। देखिए मून बीच में आ जाए तो क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पेस मेकर संबंधित है किससे? हृदय से। पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? सॉरी, CaO। देखिए फिर से समझते हैं। बोल रहा है क्या? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो देखिए ये देखिए घुमा करके आपको दिया, लेकिन इसका डायरेक्ट याद रखिएगा CaOCl2। क्या याद रखिएगा? CaOCl2, यही इसका सूत्र होता है। ध्यान रखिएगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना क्या होता है? पृथक, यानी अलग अलग होता है, पृथक होता है, इसलिए दोनों क्या दिखा देता है? अलग अलग दिखा देता है। सिंपल सा बात है। आगे देखिए प्राकृतिक बहुलक क्या है? तो रबर है। प्राकृतिक बहुलक क्या है? रबर है। आगे देखिए बोल रहा है क्या, ये क्वेश्चन समझिएगा। बोल रहा है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई कच्चा फल है उसको तोड़ करके हम पकाते हैं तो कौन सा गैस का इस्तेमाल करेंगे? एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा गैस का इस्तेमाल करेंगे? एसिटिलीन। लेकिन पेड़ में पक जाएगा, क्या पक जाएगा? कहाँ पक जाएगा? पेड़ में पक जाएगा, तो एथिलीन गैस से पकता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में। ठीक है, इसमें आपको देखने के लिए बहुत बार मिलेगा, देखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है मृदु लोहा। कौन सा होता है? मृदु लोहा होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? तो मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? देखिएगा, मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। देखिए ये मेनिंजाइटिस रोग है जो
आँख से संबंधित बीमारी है, आँख की बीमारी है, ठीक है, मेनिंजाइटिस रोग। ऐसा नहीं कि मस्तिष्क का बीमारी समझ लीजिएगा, आँख का बीमारी है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, द्रव्यमान का एसआई मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। बोल रहा है पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, बायो ज्योग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, बायो ज्योग्राफी। बोल रहा है क्षेत्रफल, ये क्या है, अदिश राशि। देखिए अभी आपको हम समझाते हैं सदिश राशि में क्या बताए थे, उसको याद कीजिए। देखिए यहाँ पर अभी फिर से बताए थे, एक बार फिर से देख लीजिए। बोला सदिश राशि क्या क्या था, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग। बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग, ये सब के सब क्या था, सदिश राशि था। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा आपसे कि अदिश राशि कौन सा है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग ये सब के सब क्या है, सदिश है। अब बाकी सब जितना बचा था उसको क्या लगा देना, अदिश राशि लगाना। सिंपल सा बात याद रखिएगा। देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। कौन सा ग्रह है, सॉरी कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा है, बृहस्पति ग्रह है, ठीक है। देखिए अगर तो इसको एक क्रम से भी याद कर लीजिए, सबसे पहले क्या है, सन है, ठीक है, याद रखिए। फिर उसके बाद क्या है, बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ध्यान रखिएगा। फिर अरुण के बाद कौन सा है, वरुण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उधर नहीं जा पा रहा, देखिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे क्या है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्धि स्रोत क्या होता है, सोयाबीन और मशरूम। लेकिन अगर इन दोनों में से भी पूछेगा कि मशरूम में सबसे ज़्यादा होगा, ये दोनों में सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो मशरूम में होगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात में, किस में, निर्वात में। देखिए अभी बताया था आपको कि ध्वनि तरंग अगर जो पूछेगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ठोस में। कहाँ पर होगा, ठोस में। उसके बाद कहाँ पर होगा, ध्यान रखिएगा, ठोस के बाद कहाँ पर हो जाएगा, द्रव में। कहाँ पर, द्रव में। फिर उसके बाद कहाँ पर हो जाएगा, गैस में। कहाँ पर हो जाएगा, गैस में। लेकिन निर्वात से होकर नहीं गुजरता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंग निर्वात से होकर कभी नहीं गुजरती है, लेकिन प्रकाश है जो निर्वात से होकर गुजरती है। और ध्वनि का खास बात क्या है कि इसको चलने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है, काला काला कैसा लगता है, काला कैसा लगता है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, रक्त दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, स्फिग्मोमेनोमीटर, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि रेडियन किसकी इकाई है, रेडियन किसकी इकाई है, तो कोण का इकाई है। रेडियन किसकी इकाई है, कोण का। तो ठोस कोण का इकाई क्या हो जाएगा, तो स्टेरेडियन हो जाएगा। खून की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। या इसको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खून की कमी को क्या कहा जाता है, तो एनीमिया कहा जाता है। देखिए भारी जल शब्द किसका सूचक है, तो D2O का। देखिए जल पूछेगा तो H2O, अब भारी जल बोलेगा तो D2O। क्या बोल देना है, D2O, क्या बोल देना है, D2O। जल पूछेगा तो H2O, भारी जल पूछेगा तो D2O, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको D2O को बोला जाता है क्या, ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे समझते हैं। बोल रहा है विटामिन के लिए, सॉरी विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, आँखों के लिए अच्छा होता है। आँख से एकदम बहुत, आँख से तो प्रेम होना चाहिए इंसान को। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि विटामिन जो आँखों के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो आँखों के लिए अच्छा विटामिन कौन सा हो जाएगा, विटामिन ए। कौन सा, विटामिन ए। अब पूछेगा विटामिन ए को रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ध्यान रखिएगा। बोल रहा है कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, साइनोकोबालामिन होता है। क्या होता है, साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन बी को विटामिन B12 का नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल, ध्यान रखिएगा। बोल रहा आवेश की मात्रा का मात्रक होता है एम्पियर सेकंड। क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी इसमें जो क्वेश्चन है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जो इसको आप पढ़ते हैं तो अगर जो कोई भी एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आपसे पूछता है, देखिए इसका 2 पार्ट आता है, एक आता है साइंस का और एक आता है साइंस का और एक आता है आर्ट्स का, ठीक है। इसमें देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी जैसे इसको जब करवाएंगे तो आप देखिएगा, लेकिन साइंस में जो है ना, जो इस तरह से दिया हुआ है उसने जैसे 3 पार्ट में उसने बनाया। इधर क्या है, क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, बीच में है ना जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ को लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट बहुत सारा चीज़ को लिखा हुआ है। इसको करवाएंगे तो देखिएगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्या कि शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। अभी हम इसके बारे में चर्चा किए थे, आयरन की कमी से। या देखिए एनीमिया खून की कमी बोलेगा तो वही हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, क्या होता है, नाइट्रोजन। देखिए वायुमंडल में अगर जो सबसे ज़्यादा पूछेगा तो नाइट्रोजन। अब पूरे ब्रह्मांड में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब मानव शरीर में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ब्रह्मांड में पूछेगा तो हाइड्रोजन, ठीक है। वायुमंडल में पूछेगा तो नाइट्रोजन, और शरीर में पूछेगा तो
ऑक्सीजन, ठीक है, मानव शरीर में, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखिए, देखिए वायुमंडल में तो 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। देखिए इसका मात्रा भी कुछ लगभग बढ़ा दिया, अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन इसको भी याद रखिएगा 0.03%। और आर्गन की मात्रा है ना जो 0.97% पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है गैसोहॉल बनता है पेट्रोलियम और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है, ठीक है। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? अब कोई व्यक्ति अंधा है तो उसको कौन सा विटामिन की कमी हो रहा है, तो उसको विटामिन ए की कमी हो रहा है। विटामिन ए का रासायनिक नाम अभी बताया क्या, रेटिनॉल। अगर विटामिन ए हमको बहुत ज़्यादा लेना है तो हमें क्या खाना पड़ेगा, कैरोट खाना पड़ेगा, ठीक है। कैरोट खाएंगे तो हमारा अंधापन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और बहुत एचडी लौकेगा, ठीक है। एचडी लौकेगा मतलब दिखाई देगा। देखिए क्या बोल रहा है, कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। क्या है, हीरा और ग्रेफाइट, ध्यान रखिएगा। बोल रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। और फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। कितना होती है, 206 होती है। और नवजात शिशु पूछेगा तो इसमें 300 पाया जाएगा। कितना, 300। अगर जो जवान हो गया ना एकदम जवान, तो समझिए कि 206। और जो बच्चा छोटा है, एकदम छोटा सा बच्चा गुगलू मुगलू टाइप का, तो इसमें जो है ना हड्डी की संख्या कितना पाया जाएगा, 300 पाया जाएगा। ध्यान से समझिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। कितना मीटर होता है, 10⁻15 मीटर होता है। इसको ध्यान रखिएगा, 2-3 बार आप देखते रहिएगा वीडियो को, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है क्या कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, तो एडरसन ने किया था। किसने किया था, एडरसन ने किया। देखिए यहाँ पर खोज से समझ जाइएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज पूछेगा, प्रोटॉन का खोज पूछेगा, न्यूट्रॉन का खोज पूछेगा, और न्यूट्रॉनों का भी पूछता है, कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। ये वाला है ना जो थोड़ा सा एडवांस लेवल में पूछेगा। लेकिन देखिए आजकल तो एडवांस लेवल नहीं है, जनरल कंपटीशन करने का मतलब आपको सब चीज़ याद करना है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने, ये दोनों मिलकर खोज किया था। और न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक ने। न्यूट्रॉनों का खोज पूछेगा तो पॉली बताइएगा, क्या मारिएगा ऑप्शन में, पॉली मारिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। पानी का अधिकतम घनत्व कहाँ कितना पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ध्यान रखिएगा कितना पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और आयतन न्यूनतम न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन पूछेगा आयतन अधिकतम कितना पर होता है, ये बताओ, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत, ठीक है। ओजोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, O3, क्या हो जाएगा, O3। आगे देखिए क्या बोल रहा है, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। वजन को हम लोग न्यूटन में ही मापते हैं। और उसका वजन चांद पर कितना होगा, तो बताइए। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। देखिए 1/6 हो जाता है कहाँ पर, चांद पर, ठीक है। अगर लेकिन द्रव्यमान नो चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान नो चेंज हो जाएगा। देखिए इसको ऐसे समझिए, अगर जो कोई व्यक्ति का वजन पृथ्वी पे कितना 600 न्यूटन है, ठीक है, लेकिन वो जैसे ही चांद पे चला जाएगा तो उसका वजन क्या हो जाएगा, 6। देखिए इसको समझिए, 1/6 को समझिए, अच्छे समझिए। उसका मतलब 1/6 भार वहाँ पर हो जाता है, कहाँ पे, चांद पे, ठीक है। लेकिन द्रव्यमान नो चेंज होता, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, समझ गए। देखिए अगर जो इसको समझिए, मान के चलिए कि अगर जो पृथ्वी पे 6 कद्दू है, ठीक है, 6 कद्दू है, और लेकर हम कहाँ चले गए, चांद पर लेकर चले गए, तो का कद्दू हो जाएगा इतना छोटा, बताइए, नहीं ना। यानी द्रव्यमान क्या होता है, नो परिवर्तन होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता द्रव्यमान में। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा। ठोस कोण का इकाई क्या होता है, ST रेडियन। देखिए अभी आपको पीछे पढ़ाया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन तो बाई ऑप्शन बनाया हुआ है, देखिए ध्यान रखिएगा। बोला जब इस्पात जैसी धातु की छड़ एक प्रत्यास्थ सीमा से बढ़कर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। ये बाई ऑप्शन बनाया हुआ क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। जब एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बाई ऑप्शन ही बनाया हुआ है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों को प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक के लिए सुझाव दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बाई ऑप्शन ही था। देखिए आगे क्या बोल रहा है, शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता कितना होता है, ठीक 90 डिग्री द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि पीला, हरा, लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, सफ़ेद फिल्टर से होकर चलाया जाता है। इसको तो एकदम याद ही रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, तो पीयूष, जिसको जो मस्तिष्क में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन। देखिए ब्यूटेन का फार्मूला पूछेगा तो कितना हो जाएगा, CH4H2O, सॉरी
ब्यूटेन का फार्मूला पूछेगा तो कितना हो जाएगा C4H10, C4H10। और प्रोपेन का फार्मूला पूछेगा तो C3H8, C3 कितना हो जाएगा H8। आगे देखिए क्या बोल रहा है, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है, आयन मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयन मंडल। देखिए वायुमंडल में बहुत सारा परत होते हैं, तो इसको याद रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, सबसे जो नीचे होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद क्या होता है समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। याद रखिएगा, सबसे पहले जो होता है क्या होता है, क्षोभ मंडल। क्या होता है, क्षोभ मंडल। उसके बाद क्या हो जाएगा, समताप मंडल। क्या हो जाएगा, समताप मंडल। उसके बाद क्या हो जाएगा, मध्य मंडल। क्या हो जाएगा, मध्य मंडल। ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आयन मंडल। क्या हो जाएगा, आयन मंडल। और उसके बाद क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल। क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल। देखिए इसे क्वेश्चन आपको आगे जरूर मिलेगा। देखिए ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, प्रकाश का अपवर्तन पद का कार्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग क्या है, बैगनी है। देखिए न्यूनतम तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो बैगनी का, लेकिन न्यूनतम परावर्तन किसका पूछेगा तो लाल का हो जाएगा। ठीक है। सर्व आगे देखिए क्या बोल रहा है, सर्वदाता रक्त वर्ग होता है ओ निगेटिव। क्या हो जाएगा, ओ निगेटिव। लेकिन सर्वग्राही क्या हो जाएगा, ए बी। आगे देखिए क्या बोल रहा है, स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है रक्तचाप को। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है। आगे देखिए क्या बोला, डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रासायनिक अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल नाम था। ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका दिया जाता है। यहाँ पर टीबी रोग के लिए दिया जाता है, जिसको यक्ष्मा रोग के नाम से भी जाना जाता है। टीबी का मतलब से बोलता है, सॉरी टीबी का मतलब इसको क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। देखिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे देखिए समझते हैं क्या बोल रहा है कि गणना में सहायक गणनीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किनसे की जाती है, तो जॉन नेपियर। सॉरी फिर से पढ़ते हैं, देखिए इसको समझिएगा। गणना में सहायक गणनीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की थी, किसने की थी, तो जॉन नेपियर ने की थी। किसने की थी, जॉन नेपियर ने की थी। आगे देखिए क्या बोल रहा है, रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकरल ने किया था। किसने किया था, हेनरी बेकरल ने किया था। आगे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है। देखिए ये तो बाई ऑप्शन क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा, स्कॉर्बिक अम्ल। देखिए बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारा विटामिन आता है, विटामिन B1 आता है, विटामिन B2 आता है, विटामिन B3 आता है, विटामिन B4 आता है, विटामिन B5 आता है, विटामिन B6 आता है, विटामिन B7 आता है, विटामिन B9 आता है और विटामिन B12 आता है। इन सभी का रासायनिक नाम भी अलग अलग होता है। हम आगे के लेक्चर में आपको बता देंगे किसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम। ठीक है। आगे देखते जाइए। ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। देखिए कुछ छूट गया। हाँ देखिए दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है। आगे देखिए सोल्डर नीटा का मिश्र धातु है, किसका, टीन तथा सीसा का, Pb+Sn का। ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है, पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में सही नहीं पाया जाता है, रेडॉन। देखिए रेडॉन जो है ना, ये भूकंप जब आता है ना उसी समय निकलता है रेडॉन। ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि, देखिए इसको बार बार क्वेश्चन रिपीट करिए, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, बचाता है। पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, बचाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना के द्वारा की जाती है, अस्थिमज्जा के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, चमगादड़, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप लोग इसलिए पढ़ रहे हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उसका मार्गदर्शन उसके द्वारा प्रसरक तरंगे द्वारा किया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाया जाता है, आरेखी पेशी पाया जाता है, आरेखी पेशी पाया जाता है। देखिए ये वाला आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, आप लोग तो जवान रहना ही चाहते होंगे। बोल रहा है क्या कि सस्टेरिन औषधि किस लिए किया जाता है, तो बुढ़ापे को रोकने के लिए किया जाता है। सस्टेरिन किसकी औषधि है, तो बुढ़ापे को रोकने के लिए। देखिए उम्र बढ़ेगा, जो व्यक्ति रहेगा उसका उम्र तो बढ़ेगा, लेकिन जिस उम्र में वह सस्टेरिन नामक औषधि लेगा उसका उम्र है जो हर समय क्या रहेगा, वैसा ही नहीं रहेगा। उम्र तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो उसका फेस का जो रंगत है ना उसी तरह से रहेगा। ये तो फेस देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। आगे देखिए। ठीक है। बोल रहा सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित या फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का किया जाता है। एक और चीज़ याद रखिएगा, उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के लिए क्या किया जाता है, दूर करने के लिए किया जाता है उत्तल लेंस का उपयोग। देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत मोटर। लेकिन डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, चेंज करता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है, विटामिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए भूकंपी तरंगें रिकॉर्ड की जाती है सीस्मोग्राफ पर। कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, सीस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है,
सिस्मोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस बीमारी का लक्षण का विकास करेंगे, तो टाइफाइड नामक बीमारी का क्या करेंगे, विकास करेंगे, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है, तो क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल पे, क्षोभ मंडल पे, याद रखिएगा। और जितना भी मौसमी घटना होगा ना वो सब के सब कहाँ होगा, क्षोभ मंडल पे। जलवायु चेंज भी होगा तो क्षोभ मंडल पे ही होगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखा देगी, ब्राउन दिखा देगी। कैसा दिखा देगा, ब्राउन दिखा देगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश कितना समय लगता है, तो हाँ याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। और मून का कितना लगता है, यानी चांद का, चंद्रमा का जो प्रकाश, चांद का प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है उसको आने में कितना समय लगेगा, 1.3 सेकंड ही लगता है, ध्यान रखिएगा। देखिए चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है, लेकिन पूछेगा सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो गतिज ऊर्जा होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एल्कोहल का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से समानता किस बीमारी से मौत हो जाता है, तो सिरोसिस नामक बीमारी के कारण क्या हो जाता है, मौत हो जाता है। सिरोसिस नामक बीमारी में होता क्या है, यकृत में सूजन हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत प्रभावित होता है। कौन सा प्रभावित होता है, आंत। बोल रहा देखिए क्या बोल रहा है सॉरी, बुरा द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का मुख्य रूप से होता है, क्या होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन। देखिए एलपीजी में कहना क्या जा रहा है, सीधा सीधा कहना क्या चाहते हो, अरे एलपीजी में होता क्या है, तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। देखिए ब्यूटेन का फार्मूला पूछेगा तो C4H10 और प्रोपेन का फार्मूला कितना हो जाएगा, C3H8, सही लिखा हुआ, क्या हो जाएगा, C3H8। देखिए आगे क्या होता है, बिना सल्ग वाली मछली कौन सी है, तो कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है, देखिए कहाँ होता है, ध्वनि वेग जो होगा न्यूनतम स्तर पर कहाँ होगा, वायु में होगा। देखिए इसको एकदम पूरा अच्छा समझिए। देखिए क्या बोला, सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा ध्वनि तो कहाँ होगा, ठोस में। उसके बाद ध्वनि कहाँ होगा, द्रव में। उसके बाद ध्वनि का वेग कहाँ होगा, गैस में। तो वायु क्या है, ठोस तो है नहीं, द्रव तो है नहीं, वायु क्या है, गैस है, ठीक है। और पूछेगा ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ध्वनि को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, आपको पता ही होगा, माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, कौन करता है, विद्युत सेल करता है, ध्यान रखिएगा। बोल रहा है कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कौन होता है, कैफीन होता है। और चाय में तो क्या होता है, तो थीन होता है। कॉफी में कैफीन, चाय में थीन, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। देखिए क्या बोल रहा है कि हाइग्रोमीटर से आप क्या मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आप क्या मापते हैं, तो अपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। लेकिन हाइड्रोमीटर दे देगा तो जल का घनत्व मापते हैं, क्या मापते हैं, जल का घनत्व मापते हैं, ध्यान रखिएगा। एक है हाइग्रो, हाइग्रो का में हाइग्रो बोलेगा तो क्या मापेंगे, हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता, और हाइड्रोमीटर से क्या मापेंगे, जल का घनत्व मापेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक शॉर्ट्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा को लिखने के लिए प्रोग्राम मशीनरी भाषा में रूपांतरण करता है, बस इतना ही याद रखिएगा। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि शून्य में, क्या बोल रहा है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होगा, समान होगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करती है, अवशोषण करती है कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन छोड़ती क्या है या देता क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, अवशोषण करेगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का यानी CO2 का, और देगा क्या, ऑक्सीजन। आगे देखिए क्या बोल रहा है, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, जिसको पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का कौन सा नियम था, तो यह न्यूटन की गति का कौन सा नियम था, प्रथम नियम था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, न्यूटन की गति का कौन सा नियम था, प्रथम नियम था। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। विद्युत मात्रा का इकाई क्या होगा, कूलम होगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है, कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि एक्सरे के शोधक थे, शोधक मतलब ये पूछना चाहता है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो रोएंटजिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, रोएंटजिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो धड़कन ज्ञात करता है, हृदय की धड़कन ज्ञात करता है। तुम दिल की धड़कन में, बहुत अच्छा गाना, तुम दिल की। आगे देखिए क्या बोल रहा है, हम 1 मिनट में खाली स्थान बार सांस लेते हैं। देखिए 16 से 18 बार हम सांस लेते हैं 1 मिनट में, लेकिन पूछेगा धड़क के कितना बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। हमारा हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है, लेकिन सांस पूछेगा तो 16 से 18 बार लेते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि नाड़ी स्पंदन मात्रा मापन कौन करता है, गति करता है, कौन करता है, गति करता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है अस्थि को, किसको पार नहीं कर सकती है, अस्थि को, जो एक्स किरण है अस्थि को पार नहीं कर सकती। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति क्या होती है, डायफ्टर होता है, क्या होता है, डायफ्टर होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि DOS यानी डॉस का अर्थ क्या होता है, डॉस का अर्थ क्या होता है, तो इसका हिंदी में एकदम लिखा हुआ शुद्ध एकदम प्रचंड हिंदी, मतलब डिस्क संचालन प्रणाली। देखिए इसको सीधा याद रखिएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप इंग्लिश में आप करके ऑनलाइन अब एग्जाम होता है आप लोग करके दे दीजिएगा कि DOS यानी डॉस का मतलब क्या होता है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर से क्वेश्चन था। आगे देखिए क्या बोल रहा है,
पौधा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। देखिए श्वसन क्रिया द्वारा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में करता है, लेकिन यह एक स्थान से दूसरे स्थान जाता नहीं। जैसे पेड़ यहाँ पर है, मान के चलिए, ठीक है, क्या पेड़ उठ करके इधर उधर घूमता है? नहीं, बस ये श्वसन की क्रिया द्वारा करता है। क्या स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में करता है। बोल रहा है 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है। एक क्वेश्चन अभी हम आपको बताते हैं कि 9.46 × 10⁻15 मीटर, लेकिन आपको किलोमीटर में पूछेगा तो 12 लगा देना, 10 की पावर कितना कर देना, 12। देखिए यहाँ पर पावरवा है ना, जो चेंज हो जाता है, यहाँ पर पावरवा मीटर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मीटर में पूछेगा तो 9.46 × 10 की पावर कितना मीटर, 15 मीटर, लेकिन किलोमीटर पूछेगा तो 9.46 × 10 की पावर 12 मीटर हो जाता है। देखिए आगे क्या हो जाता है, आगे क्या बोल रहा है। बोल रहा शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, 23 होता है, सॉरी 23 जोड़ी होता है, लेकिन टोटल कितना हो जाएगा, तो 23 × 2 = 46 होता है। अगर जो मानव में पूछेगा, मेल में पूछेगा क्रोमोसोम क्या होता है, तो X और Y होता है, और फीमेल में पूछेगा तो क्या होता है, XX, क्या हो जाएगा, XX। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है। दाब मापने के लिए, सॉरी, मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली क्या होता है, फ्लोरीन। देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से समझिए, हैलोजन ग्रुप में बहुत सारा आता है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब के सब कहाँ होता है, फ्लोरीन में होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है, ये सब के सब कौन सा ग्रुप का, हैलोजन ग्रुप का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पूछ रहा है कि प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता किसके पास होता है, तो फ्लोरीन के पास होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कैलोरी के द्वारा। जैसे हम लोग खाते हैं तो उसमें पूछना चाह रहा है कि हम लोग को जो ऊर्जा मिलता है किस रूप में मिलता है, तो कैलोरी के रूप में मिलता है। ये पूछ रहा है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो कैलोरी के द्वारा की जाती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ओजोन परत रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में क्या करती है, ओजोन किरण रक्षा करती है। ओजोन का सूत्र पूछेगा तो कितना हो जाएगा, O3, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है, बाई ऑप्शन है, इसको ध्यान रखिएगा। बोल रहा है डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचार में व्यक्त किया जाता है, बधिरों को। किसको, बधिरों को। आगे देखिए क्या बोल रहा है, फैराडे डैश की इकाई था, धारिता का इकाई था। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ हम समझाने वाले हैं। बोल रहा है कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होता है, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है टिटनस। जितना भी जो होता है ना बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से होने वाला कौन कौन होता है, डिप्थीरिया हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लेग हो जाएगा, काली खांसी हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, कुष्ठ रोग हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा। ये सब के सब बीमारी है जो किसके कारण होता है, बैक्टीरिया कारण होता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए बोल रहा है, पूछ रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ बैक्टीरिया से कौन कौन बीमारी होता है, तो इतना ही होता है। बाकी जो भी आएगा वो सब आगे आएगा तो आगे बता देंगे, बैक्टीरिया से कौन कौन होता है, फिर विषाणु वायरस से कौन कौन होता है, सब आपको बता देंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, तो टाइफाइड होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन बाई ऑप्शन तो टिटनेस दिया हुआ है, लेकिन हम पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या, टिटनेस, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, हैजा, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, निमोनिया, सिफिलिस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि रक्त समूह में कौन सा सर्वग्राही होता है, AB, लेकिन सर्वदाता क्या होता है, O नेगेटिव। मनुष्य के हृदय समान स्पंदन गति होता है 72। अभी बताए थे कि मनुष्य का हृदय जो धड़क 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 होता ना है, वो कितना बार होता है, 72 बार होता है। लेकिन मनुष्य सांस कितना बार लेता है, 1 मिनट में। 1 मिनट के बारे में बात कर रहा है कि 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। ठीक है, लेकिन हम लोग का तो किसी और के लिए तो नहीं, मेरा तो किसी और के लिए नहीं धड़कता, आप सबका पता नहीं। लेकिन सांस लेते हैं जो 16 से कितना बार लेते हैं, 18 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि इसकी कमी से व्यक्ति को घेंगा नामक रोग होता है, आयोडीन की कमी से होता है। मानव का आँख में जो सर्जरी होता है उसके बारे में पूछ रहा है कि मानव आँख का कैटरेक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद ऑपरेशन का सर्जन किया जाता है। लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियां को क्या कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है या निकाल लिया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनने वाला स्थान है, यकृत। मनुष्य का सामान्य शरीर का ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर जो केल्विन पूछेगा तो 310 केल्विन, तीनों याद रखिएगा। बोल रहा है चूना पत्थर अवसादी चट्टान की होता है। चूना पत्थर जो है कैसा चट्टान होता है, अवसादी चट्टान होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक AC जनित जनरेटर का मुख्यतः होता है आर्मेचर, कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लीप और रिंग और ब्रूसेस। ठीक है, ये बाई ऑप्शन क्वेश्चन है, उसको बना दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड। लेकिन मील में पूछेगा तो 707 मील पर घंटा होता है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील के प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है, ठीक है, और कस कर लगाना चाहता है, इसकी पकड़ तब क्या होगी,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीतल का प्लग ठंडी और स्टील का प्लेट गर्म की गई हो। देखिए क्वेश्चन बाय ऑप्शन था। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का आविष्कार, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि इसको विरंजक चूर्ण भी बोलता है, ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। आगे क्या बोल रहा है, कौन सा रंग दिए के अधिकतम दर्शनीयता देता है, तो पीला। ठीक है, माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए लाल फास्फोरस के बारे में पढ़ाया, तो एक चीज़ और चर्चा करते हैं कि वाइट फास्फोरस होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जलने लग जाता है, इसलिए उसको कहाँ रखा जाता है, जल में डुबा करके रखा जाता है। वाइट फास्फोरस को यानी सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, जल में डुबा करके रखा जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है ओम में। आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, इथिलीन। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, Ag, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 47 होता है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, अर्जेंटिनम बोला जाता है, अर्जेंटिनम। चांदी को Ag का मतलब क्या होता है, अर्जेंटिनम होता है। बोल रहा क्या है, जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही उसकी क्या होती है, आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें क्या होती है, गामा किरणें। कौन सा किरणें, गामा किरणें। देखिए 3 किरण होगा, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। ठीक है, गामा याद रखिएगा। आगे देखिए क्या होता है, और यही जो गामा होता है ना, इसका क्या होता है, तरंग लंबाई सबसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि किसके इलाज में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज में किया जाता है। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, ब्रोमीन। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। देखिए अगर तो इसको दूर करना है, हाइपरमेट्रोपिया को, दूरदृष्टि दोष को, तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और निकट दृष्टि दोष का उपयोग किया जाएगा तो उसमें क्या किया जाएगा, अवतल का इस्तेमाल किया जाएगा। निकट में कौन सा किया जाएगा, अवतल किया जाएगा। कौन सा किया जाएगा, अवतल। ठीक है, 21 में किया जाएगा, निकट में किया जाएगा, लेकिन दूरदृष्टि दोष के लिए क्या किया जाएगा, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती है समांतर। कैसा होता है, समांतर होता है। आगे क्या बोल रहा है, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। कितना होते हैं, 8। लेकिन इसमें अक्रिय गैस, देखिए अक्रिय गैस कौन कौन होता है, अक्रिय बोलेगा या निष्क्रिय बोलेगा, एक ही चीज़ है। देखिए इसमें होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, और इसके बाद क्या होता है, रेडॉन। इसका होता है 2, इसका होता है 8, इसका होता है 16, इसका होता है 54। ध्यान रखिएगा, 8 होता है, 16 होता है, 32 होता है। इसको हटा दीजिएगा, देखिए इसको ध्यान में नहीं हमको, इसमें डायरेक्ट याद रखिएगा। इसमें जो होता है, जो इसको छोड़कर होता है, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे होता है। पहले नंबर पे तो हाइड्रोजन होता है, इसका परमाणु संख्या 1 होता है और इसका 2 होता है। तो जो ये सबसे लास्ट में होता है, देखिए यहाँ पर होता है हाइड्रोजन, और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो होता है ना, हीलियम ही होता है। इसके नीचे का पूरा जो भी होता है इसी को निष्क्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। किस में, पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले क्या होता है, हीलियम, उसके बाद नियॉन, उसके बाद आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। इसको अगर याद नहीं होगा तो इसको याद रखिएगा, हीरो ने आकर 0 रन बनाया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हीरो ने आकर 0 रन बनाया। इसका कि परमाणु संख्या हमको ध्यान में नहीं है थोड़ा, इसका होता है 2, 8, 16, ध्यान में नहीं है मेरा। ठीक है, इसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, आगे हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो जो यही पूछ रहा है कि अक्रिय गैस परमाणुओं का सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सब के सब में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। सब के सब में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, आगे आएगा क्वेश्चन तो इसको डीप में अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों एक समान गति जुड़ जाए तो किसका संवेग ज़्यादा होगा, रेल इंजन का संवेग ज़्यादा होगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, साधारण मशीन की क्षमता समानतः दर्शाई जाती है, किलोवाट में दर्शाई जाती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आगे समझिएगा। बोल रहा है हर्ट्ज मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आगे देखिए क्या बोल रहा है, DNA के मूल मात्रक क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ये परिभाषा है। बोल रहा है ऊर्जा संरक्षण के नियम का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है जो बता रहा है, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता, या केवल क्या किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, रेल पटरी पर जोड़ी गई बट्टी फीस प्लेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, 2 पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए रेल पटरी जो है ना, यहाँ पर समझिए, जैसे रेल पटरी इधर से आ रहा, एक रेल पटरी इधर से आ रहा, ध्यान से इसको समझिए, एक रेल पटरी इधर से आ रहा, एक रेल पटरी इधर से आ रहा, और यहाँ पर जो ज्वाइंट बना हुआ ना, इसी के बारे में पूछना चाह रहा है, तो किसके लिए किया जाता है, फीस प्लेट के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, डॉक्टर सी वी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था,
ठीक है। भौतिक शास्त्र के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे ध्यान रखिएगा। समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? नौवहन का दूरी का एक इकाई है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, न्यूटन बाबा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, फ्राइड का संबंध क्या है? सांख्यिकी से। फ्राइड का संबंध किससे है? सांख्यिकी से। परमाणु रिएक्टर को ईंधन के रूप में प्रयोग करता है। परमाणु रिएक्टर यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, समझ गए हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? देखिए इसको समझ लीजिए। सूर्य ग्रहण कब हुआ था? सूर्य ग्रहण हुआ था तो उसमें मून क्या था? बीच में था। इधर क्या था? पृथ्वी था। इधर क्या था? सन था। ठीक है। लेकिन देखिए क्या बोल रहा है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो बोल रहा है पृथ्वी, अब यहाँ पर देखिए, पृथ्वी, अर्थ, सूर्य और चंद्रमा के बीच में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है। और सूर्य ग्रहण में क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण में क्या हो जाएगा? चंद्रमा क्या हो जाएगा? बीच में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीला रंग को अधिक बिखेरता है, इसलिए क्या दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है। यातायात बत्ती में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग का रंग क्या होता है? सबसे अधिक होता है और सबसे लंबा भी होता है। ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसी कत्व क्रिया के कारण। देखिए मान के चलिए एक लैंप है। क्या है? लैंप है जो केरोसिन तेल से जलता है। ये क्या है? एक लैंप है। ठीक है। यहाँ पर एक मान के चलिए कि लैंप है और इसमें क्या हो रहा है, नीचे इसमें पूरा का पूरा तेल भरा हुआ है। ठीक है। और इसमें एक ऐसे करके लगा दिया गया है और यहाँ पर एक क्या है? छोटा सा बत्ती है। इसमें इसको जलाने के लिए क्या किया जा रहा है? इसमें तेल डाला गया है। तो जो तेल है ना, नीचे से ऊपर की ओर जो आ रहा है ना, ये वाला तेल, तो किसके कारण आ रहा है? ये पूछना चाह रहा है। ठीक है। तो किसके कारण आता है? केशिकत्व क्रिया के कारण आता है। किसके कारण आता है? केशिकत्व क्रिया के कारण। इंग्लिश में इसको कैपिलरी क्रिया बोला जाता है। कैपिलरली नहीं, कैपिलरी क्रिया बोला जाता है। मृदा विज्ञान, पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? मृदा, मिट्टी का। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को व्यंजक प्राप्त होता है बल का। देखिए यहाँ पर तीनों चीज़ को समझिए ध्यान से। बोल रहा क्या? न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति का नियम बोलेगा तो पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम। क्या नियम है? जड़त्व का नियम। ठीक है। दूसरा नियम पूछेगा तो क्या है? बल का। और तीसरा पूछेगा तो इसको रेखीय संरक्षण का नियम भी कहते हैं और इसको एक्शन, क्रिया के प्रति विपरीत प्रक्रिया भी कहते हैं। एक्शन विथ रिएक्शन। जैसे किसी को एक थाप दीजिए तो बदले में वो भी थाप दे देगा ना, तो समझिए कि न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा नियम है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम और सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति क्या हो जाएगा? बृहत्तम। क्षुद्र ग्रह क्या हो जाएगा? बुध। और सर्वाधिक चमकीला क्या हो जाएगा? शुक्र। क्षुद्रतम ग्रह को कौन सा में रखा जाएगा? बुध को रखा जाएगा। बोल रहा एंजाइम मूलतः बने होते हैं, किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है? हार्मोन का निर्माण करना मानव के यकृत का काम नहीं है। बोल रहा पौधे में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन की क्रिया सत्य है। देखिए क्या बोल रहा है, श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल बेस है। ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा, कैलकुलेटिव है, इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन इसका आंसर डायरेक्ट होगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बोल रहा है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है, जिस पर तापक्रम पर दाब दुगना होगा जब आयतन स्थिर रखा जाए तो वह है। ये पूछना चाह रहा था। 327 डिग्री सेंटीग्रेड, ये न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है। ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन समझने के लिए, यदि विस्थापन को डी से दिखाते हैं, डिस्प्लेसमेंट, बल एफ, फोर्स की दिशा में है तो किया गया कार्य क्या होगा? अधिकतम एवं धनात्मक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सरल आवर्त गति में आयाम a तथा अवधि t के साथ अधिकतम वेग होगा 2πa/t। ठीक है। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका कभी कभी आंसर ये भी देता है 6.25 × 10 की पावर 19 देता है। ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कि इसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या देता है? आकाश नीला दिखाई देता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रा क्या होता है? फैराडे होता है। पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति कितना होती है? 20,000 कंपन प्रति सेकंड के ऊपर होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा 100 वाट 250 वोल्ट चिन्ह बल्ब से होकर प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0.4 एम्पियर हो जाएगा। देखिए ये भी न्यूमेरिकल है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, दाब का बीमा की क्या होता है? ml -1 t-2 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दाब का बीमा क्या होता है? ml -1 t-2 होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर रिपीट होगा? ठीक है, ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण करने का मतलब न्यूटन का कितना नियम? न्यूटन का तीसरा नियम के आधार पर काम करता है। देखिए
आगे देखिए क्या बोल रहा है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी क्या चिन्ह करता है, धनात्मक चिन्ह वो करेगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, रडार निकाय का प्रयोग करता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंगे का वेग क्या होगा, बराबर होगा। विद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाश तरंग दोनों का वेग क्या होता है, बराबर होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है पवन का वेग मापने के लिए। विद्युत रोधी माइका का प्रभावितांक क्या होता है, 6.7। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। देखिए इसका फार्मूला भी पूछता है जिप्सम का, तो जिप्सम का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो CaSO4 × 2H2O। लेकिन अगर पूछेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस तो इसको हाफ कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, हाफ, यानी CaSO4 × ½ H2O, तो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, अपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर। किसका उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर। लेकिन हाइड्रोमीटर बोलेगा तो जल का घनत्व मापते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है कंकेव यानी उत्तल लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, जिसको मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाएगा, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसको इंग्लिश में कनकेव लेंस भी कहते हैं। लेकिन बोलेगा कि दूर दृष्टि को करने के लिए क्या किया जाएगा, तो दूर दृष्टि के लिए क्या किया जाएगा, उत्तल। क्या किया जाएगा, उत्तल। क्या किया जाएगा, उत्तल, दूर के लिए। और निकट के लिए देखिए, अगर जो भूल जाएगा तो इसको ऐसे याद रखेगा, एक याद रखिए अवतल, तो इसमें छोटा दूर। ठीक है, आई बड़ा है, अब अवतल 4 है, इसमें क्या याद रखिएगा, निकट। क्या याद रखिएगा, निकट। अब तक अवतल बोलेगा तो निकट, उत्तल बोलेगा तो दूर दृष्टि के लिए, निकट बोलेगा तो क्या, अवतल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अत्यधिक के कारण दिल का दौरा पड़ता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, मीथेन गैस उत्पन्न होती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पृथ्वी सूर्य के प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। आपको अभी हम बताए थे, इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज। देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का किसने किया था, गोल्डस्टीन। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। आगे देखिए क्या बोल रहा है, किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, सही। ये भी देखिए ऑप्शन से बनेगा। ग्रेनाइट किस में पाया जाता है, आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कि जब मनुष्य सांस लेता है तो औसतन कितना शोर करता है, तो 0.5 डेसिबल शोर करता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है, कोलतार। क्या है, कोलतार। समानतः विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है, नाइट्रोजन और आर्गन। देखिए पहले नाइट्रोजन भराता था, लेकिन अब क्या, आर्गन। अब जो भी ऑप्शन में लगाना है तो क्या लगाना है, आर्गन। नाइट्रोजन पहले भरा जाता था। देखिए वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन ही पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, भविष्य का ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन। बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है। विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह क्या कहलाती है, परिस्थितिकी कहलाती है, इकोलॉजी, परिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी कहलाती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। देखिए मान के चलिए यहाँ पर क्या है, कोई गिलास है, और जो गिलास में क्या कर दिए, एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दीजिए। पहले पानी भर दिए हैं, ठीक है, एक बर्फ़ का टुकड़ा इसमें डाला हुआ है, और जो बर्फ़ का टुकड़ा इसमें डाले हैं तो जो बर्फ़ है ना, अपना जो इसमें जो इसका जितना स्थान था ना, वजन था ना, उस अनुसार से अपना क्या ले लिया, आयतन ले लिया। और इसलिए जब ये बर्फ़ पिघलता है तो इसका क्या, स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि बर्फ़ पिघलेगा तो ये पानी का स्तर पूरा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं। बोला, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए आपको भी पढ़ाए थे 1/6 के बारे में बताए थे। देखिए पिछले क्लास में बताए थे, सॉरी पिछले क्लास में नहीं, पिछले पेज में था। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बट द्रव्यमान क्या होता है, नो चेंज होता है। इसको अच्छे से हम समझा चुके हैं, फिर से नहीं समझाएंगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जी का इकाई क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर या केजी स्क्वायर होता है। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुव पर होता है। कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है। देखिए इसको समझिए, अच्छे समझिए। देखिए जब एक देखिए मान के चलिए क्या है, एक पृथ्वी है, ठीक है, इसको अच्छे समझिए पहले। देखिए एक ही पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, इसमें एक यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल, यहाँ पर क्या है, साउथ पोल, ठीक है, और बीच से एक रेखा जाती है, ठीक है, इस रेखा को बोलते हैं क्या, विषुवत रेखा। बीच से जो रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ऊपर से एक काल्पनिक रेखा जाती है जिसको बोलते हैं मकर रेखा, और नीचे से जाती है जिसको क्या बोलते हैं, सॉरी, जो बीच से रेखा जाती है इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ऊपर से जो रेखा जाती है इसको क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और नीचे से जो रेखा जाती है इसको क्या बोलते हैं,
मकर रेखा, ऊपर से कर्क रेखा, नीचे से मकर रेखा, इसको क्या बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसको इक्वेटर क्या बोला जाता है, इक्वेटर, इसको क्या बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, याद रखिएगा। बीच से जाता है जिसको क्या बोला जाता है इक्वेटर, और ऊपर से जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे से जाएगा जिसको क्या बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। देखिए ये जाता है 23.5 डिग्री, कितना जाता है 23.5 डिग्री से, ठीक है। ये भी कितना जाएगा 23.5 डिग्री से, ठीक है। अब ये ऊपर है तो नॉर्थ में हो जाएगा, ये नीचे है तो साउथ में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पे आइए। बोल रहा है एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ध्रुव पर होता है। तो ध्रुव अभी हम कितना बताया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दोनों में से कोई भी ध्रुव पर चला जाएगा वो वस्तु का सबसे वजन क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन पूछेगा न्यूनतम, तो इक्वेटर किसको भी मैंने बताया, इक्वेटर कहाँ हो जाएगा, न्यूनतम वजन कहाँ होगा, न्यूनतम कहाँ होगा, इक्वेटर पे होगा। कहाँ पे होगा, न्यूनतम होगा किसके पास, इक्वेटर के पास। पूछेगा कि केंद्र पर कितना होता, तो देखिए केंद्र यहाँ पे आ जाएगा ना, केंद्र कहाँ पे आ जाएगा, एकदम बीच में आता है केंद्र, तो केंद्र पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए एक बार फिर से इसको समझा देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, इसमें ऊपर में क्या हो जाएगा नॉर्थ पोल, नीचे में क्या हो जाएगा साउथ पोल, बीच से जाएगा क्या विषुवत रेखा, ठीक है, ऊपर से जाएगा मकर रेखा, नीचे से जाएगा, बीच से क्या जाएगा विषुवत रेखा, ऊपर से क्या जाएगा कर्क रेखा, और नीचे से क्या जाएगा मकर रेखा। ये जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ में, एक क्या जाएगा 23.5 डिग्री साउथ में, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा पूछ रहा है कि एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ होगा, तो सबसे अधिक कहाँ होगा, ध्रुव पे होगा। तो ध्रुव कहाँ पर, नॉर्थ पोल ऊपर में, साउथ पोल ऊपर में, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा अधिक वजन होगा। लेकिन पूछेगा न्यूनतम वजन कहाँ होगा, न्यूनतम वजन, न्यूनतम वेट कहाँ होगा, इस पे होगा, इक्वेटर पे होगा। लेकिन अगर जो बीच में आ जाएंगे हम बीच में, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। बोल रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जा सकता है। तो इसको समझिएगा, पूरा कैसे किया जाता है, डीएनए के द्वारा किया जाता है। एक आगे देखिए क्या बोल रहा है, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा, प्लेटिनम। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, बाइनोकुलर का उपयोग किया जाता है। यह डबल उत्तल लेंस से बना होता है, बाइनोकुलर, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बायरोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, वायुमंडलीय ताप मापने के लिए किया जाता है। जल का आयतन सबसे कम होता है 4 डिग्री तापक्रम पर होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो प्रथम नियम करता है। इसको गैलीलियो के नियम से भी जानते हैं। अल्फांसो क्या है, आम का एक प्रकार है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि गति के नियम का खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे हल्का धातु कौन सा है, लिथियम, और गैस पूछेगा तो हाइड्रोजन। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है, तो पत्ती, वो वाला पत्ती नहीं समझिएगा, पत्ता वाला है। बोल रहा है कि छोटे, आगे देखिए क्या बोल रहा है, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण की क्या है, तो विटामिन B6 का कारण। आगे देखिए क्या, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल कौन सा, तो लाइमा, सिलिका और एल्यूमिना। देखिए आगे क्या बोल रहा है, इंसुलिन स्रावित होता है, तो पैंक्रियाज में स्रावित होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन था, यूरिया था। इसका फार्मूला क्या होता है, CONH2 का होल 2 होता है। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, CONH2 का होल 2 होता है। ये सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक था। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सूर्य ग्रहण के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। देखिए सॉरी, ग्रह, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। देखिए ये सन है, ठीक है। यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब का सब क्या कर रहा है, आपस में क्या कर रहा है, सन का चक्कर लगा रहा है। सब के सब क्या कर रहा है, सन का चक्कर लगा रहा है। तो किसके कारण, यही पूछ रहा है कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमता है वो किसके कारण घूमता है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता है। आगे क्या बोला, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल कहने का मतलब क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, H2SO4। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में, कौन की इकाई का मात्रक होता है, रेडियन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें किया जाता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल के कारण, ठीक है। 2 विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी मैडम क्यूरी ने, एक फिजिक्स में प्राप्त किए थे और एक केमिस्ट्री में प्राप्त किए थे। बोल रहा दालें किसकी अच्छी स्रोत हैं, प्रोटीन की अच्छी स्रोत हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित होता है, पित्ताशय में संचित होता है, ठीक है। रसवेदन शरीर के ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है,
गैसीय अवस्था में पदार्थ को संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इसका अवस्था में अणु अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल होता है। पूछेगा नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, या संतरे में, यानी खट्टा जो भी चीज पाया जाएगा ना उस सभी में साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस को उत्तरदायी ठहराया गया है, तो CO2, और दूसरा कौन था, CH4 यानी मीथेन। देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग में क्या है, उत्तरदायी है, यह 54% है, ठीक है, और CH4 यानी मीथेन कितना, 30% है। किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रहता है ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर की पूरे भाग क्या रह सके, ठंडा में रह सके। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाता है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है, क्योंकि दोलन काल बराबर ही होता है 2π√L/g होता है, 2π√L/g होता है दोलन काल, यानी टी बराबर क्या होता है, टी बराबर क्या होता है, 2π√L/g होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसलिए एक साधारण घड़ी में गर्मी में पेंडुलम की लंबाई बढ़ने पर घड़ी का क्या हो जाता है, दोलन काल बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्या जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र अभी हमने बताया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या बताया था, CaSO4 × 2H2O, ये क्या होता है, जिप्सम का। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछेगा तो इसको आधा कर देना है, तो CaSO4 × 1/2H2O, तो क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ध्वनि तरंगे होती है आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक। किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है, अल्टीमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। बोल रहा है स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर अनुपात में है, इसको क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है, ये परिभाषा है, याद कर लीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता हुआ दिशा क्या करता है, उत्तर और दक्षिण है। देखिए एक चुंबक है, मान के चलिए कि ये एक चुंबक है, ठीक है, इसको स्वतंत्र रूप से धागा में बांध कर क्या कर दिया, लटका दिया गया। और जो लटकाया जाएगा ना, तो एक है जो पोल नॉर्थ को दिखाएगा और एक पोल किसको दिखाएगा, साउथ को दिखाता है। उसी चीज़ को बोल रहा है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है तो वह दिशा क्या होता है, उत्तर और दक्षिण की दिशा में स्थिर होता है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना हो जाए तो लोलक झूलने का समय क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी मूल तथा आभासी स्थिति उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। फोकस दूरी की दुगनी लंबाई पर रखा जाएगा तो ये हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ऊंचाई पर खाना देर से पकता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, घट जाता है, जिससे पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और पानी जल्द ही वाष्प बनकर क्या हो जाता है, उड़ जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या होता है, प्रकाश वर्ष बराबर बताइएगा कमेंट में, हम बहुत बार बता चुके हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, चालन द्वारा गर्म होती है। किस प्रक्रिया द्वारा होती है, चालन द्वारा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हाइड्रोमीटर, ठीक है, और अपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर, और हाइग्रो बोलेगा तो जल का, बता दीजिएगा आप कमेंट में क्या मापा जाता है जो। आगे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, लोटनी घर्षण का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या हो जाता है, विराम का जड़त्व हो जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है, कम होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, दांतों के डॉक्टर, यहाँ पर तो सीधा सीधे दांत का डॉक्टर बोलेगा तो समझिए दर्पण के बारे में बात कर रहा है, तो आप तल दर्पण लगा दीजिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इसमें समझ लीजिए इसको, दांत के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। इतना शुद्ध हिंदी लिखता है कि पता ही नहीं चलता। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, क्या कहलाता है, दृष्टिपटल कहलाता है, जिसको रेटिना भी कहते हैं। पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। वायु नियम किस स्थिति में लागू होता है, नियत ताप पर लागू होता है। वायु का नियम कब लागू होता है, नियत ताप पर क्या लागू होता है, वायु का नियम लागू होता है। द्रव की बूंदे की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण द्रव की बूंद क्या हो जाती है, गोलाकार हो जाती है। एक लिस्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे की ओर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन दिखाई देता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, ठीक है।
आगे देखिए क्या बोल रहा है, नॉट का उपयोग होता है जलयानों की गति मापने के लिए, नॉट का उपयोग किया जाता है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है, गामा किरण होता है, ठीक है। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग किसके बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा किसके बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, समान ताप के दो गेंद टकराने पर किसकी राशि संरक्षण होती है, संवेग का संरक्षय होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पृथ्वी के भ्रमण गति कितना होता है, 26.8 किलोमीटर प्रति मिनट। देखिए इसको किलोमीटर में पूछता है तो 28 किलोमीटर ही देता है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ये लगभग दिया हुआ है, लेकिन ये 28 किलोमीटर इसका रियल आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 26 बहुत पुराना डेटा दिया हुआ है, लेकिन अब देखिए इसका आंसर कहीं पर भी देखिएगा तो 28 किलोमीटर नहीं देता, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। आगे देखिए पूरा, तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है, असंतृप्त तेल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण होती है। किसी भौतिक राशि का मात्रक टेक्सला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का होता है, टेक्सला। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर अवधि बढ़ती है व घड़ी पीछे हो जाती है, यानी घड़ी क्या हो जाता है, उसका समय कम नहीं लगता है। रॉकेट के कार्य सिद्धांत क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण, एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल होता है। फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है क्या, बेंजीन प्राप्त होता है। बेंजीन का फॉर्मूला याद रखिएगा C6H6। देखिए गैमेक्सिन का फॉर्मूला ही पूछता है C6H6Cl6, एक गैमेक्सिन का फॉर्मूला होता है, लेकिन बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, इसलिए यहाँ पर बताते हैं गैमेक्सिन का फॉर्मूला। आगे देखिए क्या बोलता है, पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने में किया जाता है, उच्च ताप। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है, एक दिशा में बहता है। देखिए डायोड से एक दिशा में, और रेक्टिफायर के बारे में देखिए, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर आगे पढ़ते हैं, देखिए आ जाएगा, समझा देंगे वहाँ पे। बोल रहा सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। कार्बोरेटर किस इंजन में यूज होता है, तो पेट्रोल इंजन में होता है। और वायुयान में क्या होता है, जेट इंजन का इस्तेमाल होता है। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन, वायुयान जेट इंजन, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन गलत था, यहाँ पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए क्या बोल रहा था कि एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर आता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं 100 डिग्री होगा नहीं, इसका 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, देख लीजिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, द्रव में क्या बोल रहा है, द्रव में डूबी हुई किसी वस्तु का उत्प्लावन बल निर्भर करता है वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है, पायरोमीटर के। आगे देखिए क्या बोल रहा है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया था, तो डब्ल्यू वाटसन। देखिए डब्ल्यू वाटसन नहीं दिया था डबल हेलिक्स मॉडल, समझ गए, वाटसन एवं क्रिक याद कीजिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, 71% होता है, और हीलियम कितना होता है, 26% होता है, ध्यान रखिएगा। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। आगे देखिए मॉन्ट्रियल संलेख प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन अपक्षय से संबंधित है। लेकिन देखिए मॉन्ट्रियल संलेख, मॉन्ट्रियल है कहाँ, कनाडा का, इसका मुख्यालय कहाँ, कनाडा में मुख्यालय है मॉन्ट्रियल संलेख का, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत क्या है, हरी सब्जी। इसको भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। निर्जलीकरण के दौरान शरीर में कौन सा पदार्थ का सामान्यतः क्षय होता है, तो पानी का क्षय होता है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है, ज़्यादा होती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, किस इंजन का उच्च क्लोरोफिक मान होता है, हाइड्रोजन ईंधन का, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ईंधन लिखा हुआ है, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है, तो हाइड्रोजन ईंधन का। देखिए क्या बोल रहा है आगे, 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम होता है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, सदैव अपरिवर्तित रहता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। देखिए CFC है ना, जो कहाँ प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में। सीधा सीधा ये पूछना चाहता है, ये CFC गैस तो ओजोन परत को प्रभावित नहीं करता, लेकिन CFC का देखिए नीचे फुल फॉर्म भी दिया हुआ है। बोला CFC क्या है, जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या कहलाता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, यानी कि मानव शरीर में किसकी उपस्थिति के कारण किडनी स्टोन होता है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश का संयोग से रंगीन चित्र बनता है, यानी रंगीन टीवी में जो चित्र बनता है वो कितने प्रकार का रंग का प्रयोग किया जाता है, नीला, हरा, लाल। इसका ट्रिक डायरेक्ट याद करिएगा, हनीला, हा से हरा, नी से नीला, ला से लाल, हनीला, ठीक है, ट्रिक याद रखिएगा। बोल रहा है क्या कि जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा, आकार बढ़ जाता है। ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक क्या है, शोरगुल। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अम्ल वर्षा मुख्यतः
किस गैस के कारण होता है? AC2 एंड NO2 भी देता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा पदार्थ बायोगैस में सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। बोल रहा है क्या, गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता का। क्या यह जंग से बचाने के लिए भी इसका ही किया जाता है, जस्ता का ही प्रयोग किया जाता है। वही पूछना चाह रहा है कि गैल्वेनीकरण के दौरान लोहे प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाए? जस्ता का। इसको जस्तीकरण भी बोला जाता है, गैल्वेनीकरण भी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। बोल रहा है क्या, एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड कहते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तत्कालिक ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए, या इसको सिंपल में याद रख सकते हैं, ग्लूकोज दिया जाना चाहिए। बोल रहा है क्या कि जब पारा एक बर्तन में रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक क्या होगा? उत्तल होगा। क्या होगा? उत्तल। बोल रहा निर्वात में यदि 3 वस्तुएं लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? देखिए इसमें आप तो लगाइएगा कि लोहा भारी है, ये उसी को लगा देते हैं। नहीं, निर्वात में बोल रहा है, निर्वात में ध्यान से समझिए, निर्वात में तीनों गिरेगा तो एक ही साथ गिरेगा, समझ गए? ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा क्या, प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है रॉकेट में, अभी हमने पहले समझाया था। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में किया जाता है। किस में किया जाता है? मिट्टी के तेल में किया जाता है। मोह मापने या मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? खनिज लवण को मापने के लिए किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उबलता। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ब्रोमीन किस वर्ग का है? हैलोजन। देखिए इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये सब हाइड्रोजन ग्रुप का है। हाइड्रोजन ग्रुप में कितना आता है? देखिए इसमें आता है ब्रोमीन, दिया हुआ यहाँ पे, लेकिन इसको याद रखना क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए क्या बोल रहा है, हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्था सीमा तक। आगे देखिए वो क्या बोल रहा है, खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। यह आयरन की कमी से होता है। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखा देता है? व्यतिकरण के कारण दिखा देता है। बोल रहा क्या, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? एसी परिपथ में किया जाता है। अब देखिए ट्रांसफार्मर करता क्या है? ट्रांसफार्मर यह उच्च वोल्ट को निम्न वोल्ट में क्या करता है? परिवर्तित करता है ट्रांसफार्मर। आगे देखिए क्या बोल रहा है, रेक्टिफायर के बारे में। हाँ आगे देखिए क्या बोल रहा है, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है क्रोमियम, आयरन, निकल। क्या उपस्थित रहता है? क्रोमियम, आयरन, निकल। क्या क्या उपस्थित रहता है? ध्यान रखिएगा, क्रोमियम, आयरन, निकल उपस्थित रहता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा संतुलित किया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, रेडियो का आविष्कार किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो जी मार्कोनी ने किया था। आगे देखिए क्या बोल रहा है, समझिएगा ध्यान से। क्या बोल रहा है कि स्टील रबर से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात क्या हो जाता है? अधिक है। कोणीय वेग की इकाई क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। आदर्श गैस, देखिए इसको एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको कई बार रेलवे पूछा है, रेलवे में बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। आदर्श गैस का समीकरण क्या है? पीवी बराबर एनआरटी होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जल में विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बोल रहा क्या कि जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है? कम होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एम्पियर माप के इस्तेमाल किया जाता है। बिजली के मापने के लिए क्या किया जाता है? एम्पियर का इस्तेमाल किया जाता है। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालित्व कितनी होती है? 0 होती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त होता है, C2H4। डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट। क्या बोल रहा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड कलिल को मापने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट सबसे कम सहायक है? K3FeCN6। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? क्रोमोसोम में होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, थायोसल्फेट आयन का I2 से अपचय करने पर प्राप्त होता है SO4, यानी SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फेट बोलते हैं। ज्योति तीव्रता यानी दीप्त तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या होती है? कैंडेला होती है। ठीक है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के लिए परिमाण है? ऊर्जा संरक्षण का नियम पे। प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। आगे देखिए क्या बोल, एथिल एल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनता है संवर्ग आबंध। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? एडरसन ने किया था। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, और न्यूट्रॉनों का खोज किसने किया था, हम बता चुके हैं।
देखिए क्या बोल रहा है, सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है पिरामिडीय होती है। भारत में ऊर्जा का प्रथम स्रोत क्या है? कोयला है। मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह क्या देता है? मिथाइल ईथर देता है। आश्रू गैस क्या होता है? क्लोरो एसिटोफिनॉल या क्लोरोपिक्रीन भी इसको बोलते हैं। देखिए आगे क्या, एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली प्रक्रिया क्या करती है? वुड्स प्रक्रिया कराती है। फ्लेमिंग विलयन क्या है? अमोनियल कॉपर सल्फेट का, ये देखिए भाई ऑप्शन क्वेश्चन था, बोल रहा क्या, वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है? संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या पर क्या करता है? निर्भर करता है। समझ गए? ऊष्मागति का अध्ययन उस पिंड पर संयंत्र होता है। समय। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, मुक्त रूप से लटकी हुई सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कौन बनाती है? 18 डिग्री का कौन बनाती है? आगे देखिए क्या बोल रहा है, बैक्टीरिया द्वारा फैलता है टाइफाइड बुखार, जिसको आंत बुखार के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, नेसेट क्या है? एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार होता क्या है? शून्य होता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देने लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से क्या होता है? अधिक होता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। और लेता कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। छोड़ता है ऑक्सीजन, यानी देता क्या है? ऑक्सीजन। और लेता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए क्या बोल रहा है, मधुमेह रोग प्रभावित करता है अग्नाशय को, मधुमेह शुगर। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तड़ित चालक की खोज खाली स्थान के द्वारा किया गया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा क्या किया गया था? तड़ित चालक का खोज किया गया था। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? लाइमा एवं सिलिका तथा एल्यूमिनिया, ये सब तीनों एल्यूमिना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा क्या, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है, सोडियम थायोसल्फेट प्रयोग होता है। बोला रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी से डीसी को बदलने के लिए। लेकिन एसी से एसी क्या ट्रांसफर करता है? ट्रांसफर। देखिए रेक्टिफायर के बारे में बात कर रहे थे ना, एसी से अगर जो डीसी में बदलना है तो रेक्टिफायर का प्रयोग करना होगा, लेकिन एसी से एसी में बदलना है तो क्या करेगा? ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है जब उसकी समयावधि क्या होती है? दोगुनी होती है, क्योंकि टी बराबर हम बता चुके हैं 2π√LY होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है? मृग तृष्णा दिखाई देता है। जैसे मृग तृष्णा करने का मतलब जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको दिखाई देता होगा दूर में कि पानी है, लेकिन उसी चीज़ के बारे में बोल रहा है मृग तृष्णा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, 4 रक्त समूह ए बी बी ओ में से कौन सा रक्त समुदाय क्या होता है? सर्वदाता होता है। सर्वदाता ओ निगेटिव और सर्वराही बोलेगा तो ए बी। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बूझे हुए चूने का मिश्रण। कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? हाइड्रोजन। बोल रहा है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य के द्वारा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है। सूती वस्त्रों में आग लगने एवं फैलने की संभावना क्या होती है? कम होती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, मीथेन गैस बनता है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइमा के साथ गर्म करने पर। सार्स क्या है? सार्स के बारे में पूछ रहा है। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने वाला क्या है? यह एक बीमारी है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोला एड्स नहीं फैलता। एड्स किससे नहीं फैलता? एड्स है जो बातचीत करने से नहीं फैलता है और छूने से भी नहीं फैलता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, मशरूम है फंजाई या कवक। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि जब ये देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से। बोल रहा क्या कि जब पानी में तैरता है, क्या तैरता है? बर्फ। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर क्या करता है? रहता है। तो 1/10 भाग क्या करता है? पानी के ऊपर रहता है। लेकिन पूछेगा पानी के अंदर, यानी कि पानी के जो भीतर में जो भाग रहेगा वो कितना रहेगा? तो 9/10 रहेगा। और ऊपर बोलेगा तो 1/10 रहेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है, समझिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि किसी तत्व कि उसके क्वथनांक से पूर्व उनके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जल का हिमांक है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए हिमांक या क्वथनांक पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में पूछेगा तो 373 केल्विन। फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 212 फ़ारेनहाइट। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है,
बोल रहा है क्या कि रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो रडार का उपयोग जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने के लिए, मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। बोल रहा है शुष्क बर्फ किससे तैयार किया जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या किया जाता है, शुष्क बर्फ तैयार किया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि चुंबकीय कंपास की सुई किस दिशा को इंगित करती है, तो चुंबकीय कंपास की सुई किसको इंगित करता है, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण को क्या करता है, इंगित करता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि सीवी रमन ने उनके प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन पर कार्य के लिए उन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे देखिए क्या बोल रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, दूध के खट्टा होने का कारण क्या है, दूध के खट्टा होने का कारण क्या है, बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण क्या हो जाता है, दूध खट्टा हो जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है, नाइट्रोजन, कितना परसेंट होता है, 78% होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है, सोना, यानी 1 ग्राम सोना में 800 मीटर तक ताना जा सकता है। ठीक है। कौन सा विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है, चांदी। पूरा हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग का माप होता है, वाट में होता है। पारे का न्यूनतम हिमांक कितना होता है, तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक जिसको बोल रहा है, अगर जो पूछेगा क्वथनांक तो 375 डिग्री सेंटीग्रेड भी दे सकता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है, किडनी करता है। ठीक है, किडनी तो करता है प्राकृतिक रूप से, लेकिन अगर जो कृत्रिम रूप से बोलेगा तो क्या हो जाएगा, डायलिसिस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी के द्वारा होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, कैलोरीज में मापा जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है, हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा प्रवाह के लिए उपयोग होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कि रेडियो कार्बन डेटिंग की जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रेडियो कार्बन किसके लिए किया जाता है, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, पित्त स्रावित होता है लीवर से और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है, तो 65 से 80% होता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था और रदरफोर्ड ने किया था। ध्यान रखिएगा, किसने किया था, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड ने किया था। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कि जब कोई वस्तु धनावेशित किया जाता है तो क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, खो देता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कि जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देता है क्योंकि प्रत्येक क्रिया में बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा गुण तत्व के समान रूप में पाया जाता है, परमाणु संख्या। बोल रहा क्या, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं, नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, विटामिन ए सबसे अच्छा मात्रक कौन है, तो गाजर है। विटामिनों को क्या बोला जाता है, रेटिनॉल भी बोला जाता है। आगे देखिए रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, नाभिकीय संलयन को ताप अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। श्वेत रक्त कण कहलाता क्या, ल्यूकोसाइट, जिसको WBC बोलते हैं। WBC का जीवन काल कितना दिन होता है, 2 से 4 दिन का होता है। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है, वायरस के संक्रमण के कारण होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, टेबल साल्ट। इसको सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है, भैंस और गाय में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, भैंस और गाय में पाया जाता है। बुनसेट वार्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है, छोटी आंत द्वारा होता है, लेकिन अंतिम रूप से कहाँ होता है, तो देखिए अंतिम रूप से कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है, तो मुख से होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो नेत्र गोलकों की दीर्घीकरण हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष। इसको मायोपिया भी कहते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कुनैन किससे प्राप्त होता है, सिंकोना के छाल से प्राप्त होता है। क्या होता है, कुनैन प्राप्त होता है। देखिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक है। देखिए एक से इसमें कुछ, देखिए इस वीडियो में कुछ डाउट होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, जो भी दिक्कत होगा हम उसको क्या कर देंगे, फिर से सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो बाय, जय हिंद।